ओम शांति। हम सभी ऊंचते ऊंच भगवान के ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। हम आप बच्चों को स्वयं भगवान श्रीमत दे रहा है। तो जब भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो उसकी श्रीमत भी ऊंचे ते ऊंची है और उस ऊंच श्रीमत से प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंची है। हम बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलकर स्वयं को जो हर ब्राह्मण आत्मा का लक्ष्य है, आंतरिक इच्छा है, बाप समान बनना। क्योंकि इस एक शब्द में सब कुछ आ जाता है, बाप समान बनना। क्योंकि बाप हर एक चीज में संपन्न है, सागर है। तो समान बनेंगे ही जो बना हुआ है उसके श्रीमत के आधार से। तो बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण रीति से चलना ही अपनी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करना है, अर्थात बाप समान बनना है। लेकिन बाप के श्रीमत में चलने में नंबर वार हो जाते। क्या कारण पड़ता है जो हम बच्चे संपूर्ण रीति से बाप के श्रीमत पर नहीं चल पाते, जबकि हर ब्राह्मण आत्मा जानती है कि हमारा भला कहो या हमारा कल्याण कहो या हमें ऊंचते ऊंच प्राप्ति कहो, भगवान के श्रीमत पर चलने पर ही है, लेकिन नहीं चल पाते हैं। इसका कारण दो है। एक कारण है कि मुझे श्रीमत कौन दे रहा है उसकी अनुभूति नहीं। जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उस चीज का अनुभव नहीं कि मुझे भगवान श्रीमत दे रहा है। ये अनुभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि भगवान की श्रीमत हमें क्या से क्या बनाने वाली है, ये बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता है कि कितना महान बनाने वाली है, वो स्पष्ट नहीं रहता है। इस कारण से भगवान की श्रीमत नहीं अमल में ला पाते। कई बार मन में उमंग भी आता है कि करना चाहिए, रियलाइजेशन भी होता है, ये करना चाहिए। भगवान कह रहा है, यह सब जानते हुए
फिर भी नहीं कर पाते हैं, इसका कारण है कि आप आत्मा में इतनी ताकत नहीं है, मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, जिससे भगवान की श्रीमत अमल में ला सके। तो दो बातें हैं। एक तो भगवान हमें श्रीमत कितनी प्रकार से देता है उसको समझना, और दूसरा श्रीमत को कैसे प्रैक्टिकल में लाएं उसको समझ करके प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाना। पहली बात है कि भगवान हमें श्रीमत कितने प्रकार से देता है, क्योंकि सभी प्रकार के श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने से बाप समान बन सकेंगे। तो बाप श्रीमत कितने प्रकार से देता है ध्यान में ये बात, कि बस मुरली से श्रीमत देता वही श्रीमत है? बताएंगे पांडव शक्तियां, बाप कितनी प्रकार से श्रीमत देता है? अच्छा, बाप 4 प्रकार से श्रीमत देता है। चारों प्रकार की श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाना ही संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। पहली है मुरली, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। दूसरी विधि है जो संदेशियां ध्यान में जाती हैं और दिव्य संदेश लेकर आती हैं, उस संदेश को प्रैक्टिकल में लाना। तीसरा है कि जब आप योग में बैठते हैं आपको दिव्य टचिंग होती है, चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ, चाहे सेवा अर्थ, चाहे किसी समस्या के समाधान अर्थ, जो बाबा से आप पूछते हैं और बाबा बताता है। चौथी श्रीमत है बाबा इंडिविजुअल देता है, जो बाबा से मिलते हैं, पर्सनल मिलते हैं, पर्सनल के लिए श्रीमत देता है। वो श्रीमत उसी के लिए है, सब के लिए नहीं। तो चारों प्रकार की श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाना ही श्रीमत पर चलना है। पहली श्रीमत है मुरली। मुरली हम आप सब रोज सुनते हैं। कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि साकार मुरली तो जब बाबा ने चलाई थी वो तो उस समय वो बात कही गई थी, वो तो उस समय के लिए श्रीमत है। इस समय तो बाबा श्रीमत नहीं दे रहा है ना, वो तो रिवाइज हो रही है। तो क्या श्रीमत भी रिवाइज होती है? लेकिन नहीं, जो आप अब रिवाइज कोर्स की मुरलियां सुन रहे हैं वो श्रीमत इसलिए है कि अभी आपने उस बात को
प्रैक्टिकल जीवन में लाया नहीं है। जिस दिन आप प्रैक्टिकल जीवन में ले आओगे, उस दिन आपकी रिवाइज कोर्स की मुरली बंद हो जाएगी। अभी वो मुरली प्रैक्टिकल आई नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल कराने के लिए बाबा बार 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 कह रहा है। तो साकार मुरली भी वर्तमान श्रीमत पर है, अव्यक्त मुरली तो है ही है। लेकिन मुरली जो हम सुनते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्यों नहीं आ पाती है? पहली बात तो मुरली की पॉइंट ही नहीं याद रहती है। अगर पॉइंट ही भूल गई तो प्रैक्टिकल में क्या ला पाएंगे? दूसरी बात, फिर प्रैक्टिकल क्यों नहीं आती है? अगर आप गहराई से विचार करें तो इसका भी 4 कारण है जो मुरली की पॉइंट भूलती है और प्रैक्टिकल नहीं ला पाते। पहली बात है कि मुरली आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं बाबा सुना रहा है, भगवान सुना रहा है, कह रहे हो, अंदर से मान रहे हो, लेकिन भगवान डायरेक्शन दे रहा है, भगवान दे रहा है। भगवान कौन है? वो भगवान की महानता का अनुभव मुरली सुनते समय नहीं होता है। साधारण रीति से सुन रहे हैं, हाँ बाबा सुना रहा है, इसलिए सुना तो ठीक, ना सुना तो ठीक, प्रैक्टिकल में लाया तो ठीक, ना लाया तो ठीक, कुछ लगता ही नहीं है। कौन सुना रहा है? उस स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। भगवान कहे और हम कहना न माने, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान कह रहा है, बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, भगवान कह रहा है, लेकिन कौन है भगवान, वो अनुभव नहीं होता। जिसको बाबा कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, वो मुझे कोटि में कोई ही पहचान पाते, अर्थात अष्ट रत्न पहचान पाते। तो भगवान जो है, अभी पॉइंट तो आप सुना दोगे, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिमान सुना दोगे। सोचो, आप कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान है और आप उसके बच्चे हैं, तो बाप के प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार है, फिर आप क्यों नहीं मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए? क्यों नहीं वर्षा मिल गया आपको? तो कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो अनुभव नहीं कर पा रहे। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है मुरली की पॉइंट बुद्धि में ना बैठने का, बुद्धि की दिव्यता नहीं है। क्योंकि आप बाबा की मुरली में सुनते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो जब तक बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी, तब तक ज्ञान बैठेगा नहीं।
तीसरी बात है कि बाबा ज्ञान सुनाता है आत्मा को। जब तक आप आत्मक स्वरूप में टिक करके मुरली नहीं सुनेंगे, तब तक आत्मा नहीं सुनेगी, सिर्फ ये कान सुनेगा। आत्मक स्वरूप में टिक करके सुनो, तब आत्मा सुनाए, आत्मा सुने और परमात्मा सुना रहा है। अगर आत्मक स्वरूप में टिककर मुरली नहीं सुन रहे हैं, तो जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, अंदर जाएगा नहीं, बुद्धि एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि बुद्धि आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो जब तक आत्मक स्वरूप में नहीं टिके नहीं होगा। चौथी बात है, ज्ञान सुनते समय जब तक अंदर एक पॉइंट आप प्रैक्टिकल के लिए नहीं ले लेंगे कि मुझे आज इस पर सारा दिन करना ही है, तब तक आपको धारणा में नहीं आएगी, जिसको कहा जाए होमवर्क। होमवर्क करने वाला ही स्टूडेंट संपन्न बन सकता है, टीचर की दुआ ले सकता है, संपूर्ण ज्ञान धारण कर सकता है। तो यह 4 कारण हैं जो हमें ये मुरली धारण करने नहीं देते। ज्ञान की धारणा नहीं आती, क्योंकि बाबा जो श्रीमत देता है 4 सब्जेक्ट के लिए देता है। सिर्फ मुरली में 4 सब्जेक्ट बताता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन मुख्य है मुरली, मुरली में सारी बात बताता है। तो ज्ञान की धारणा की विधि ये है, योग की धारणा की विधि है, उसमें भी अशरीरी होने का अभ्यास, एक बाबा ही संसार है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तब आप निरंतर योगी बन सकते। आत्मक स्वरूप में स्थित हैं तो आत्मा का संसार परम आत्मा है। परमात्मा की याद स्वतः रहेगी। जैसे शरीर की स्मृति से शरीर से संबंधित सब बातें स्वतः याद रहती हैं, कार्य व्यवहार संबंधी रहने का स्थान सब कुछ स्वतः याद रहता है, ऐसे आत्मक स्वरूप में रहने से आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा स्वतः याद रहेगा। आत्मा का क्या कर्तव्य है याद रहेगा। रहने का स्थान कहाँ स्वतः याद रहेगा। स्वतः ही वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। ऐसे ही आत्मक स्वरूप में टिकने से आप ज्ञान के कई गूढ़ राजों को भी समझते जाएंगे। अगर मुरली सुनते समय आत्मक स्वरूप में टिककर सुन रहे हो तो कई राज, गूढ़ राज
आप समझते जाओगे, जो आपको बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बना देगा। जैसे आप बाबा की मुरली में सुनते हैं कि आप इस समय जो कर्म कर रहे हैं संगम युग में, यह कर्म सुकर्म बन रहा है। द्वापर कलयुग में जो कर्म करते हैं विकर्म बनता है। सतयुग में आपका हर कर्म अकर्म बनता है। सुकर्म से चढ़ती कला, विकर्म से गिरती कला, और अकर्म का अर्थ है ना चढ़ती ना गिरती, क्योंकि विकर्म से गिरते हैं, सुकर्म से चढ़ते हैं। इस समय आप बाप को याद करते हो, विश्व का कल्याण करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म है, तो आपकी चढ़ती कला हो रही है। द्वापर युग से देह भान के बस 5 विकारों के बस कर्म करते हैं, तो उतरती कला गिरती कला है। तो जब सतयुग में आपका कर्म अकर्म है, ना पाप है ना पुण्य है, तो कला क्यों कम होती है? 16 कला से 14 कला क्यों बन जाते? जबकि आप पाप भी नहीं कर रहे हो, पुण्य भी नहीं कर रहे हो। पुण्य करते तो चढ़ते, पाप करते तो उतरते। तो ना पाप कर रहे हो ना पुण्य कर रहे हो, फिर कलाएं कम क्यों हो रही है? 16 कला से 14 कला हम क्यों हो गए? हैं? क्यों? जब आप पाप कर्म कर ही नहीं रहे हो तो फिर क्यों हो रहा है? सोचो इस चीज को। ऐसे कई गूढ़ राज हैं जो आत्मक स्वरूप में टिक करके मुरली सुनो तो उस राज को समझ सकोगे। कई बार बाबा कहता ना, मैं गोहे पॉइंट सुनाता हूँ, कई गोहे राज सुनाता हूँ, लेकिन वो साधारण रूप में सुनेंगे तो उस राज को नहीं समझ पाएंगे। शब्द सुन लेंगे लेकिन राज को नहीं समझ पाएंगे। आपके उतरती कला का मुख्य कारण है, जब तक आत्मा परम धाम में है तब तक उसकी उतरती कला नहीं है। जैसे है वैसे है, लेकिन जैसे आत्मा परम धाम से उतरकर इस शरीर में प्रवेश करती है, तो जैसे शरीर में प्रवेश किया तो शरीर के संग का रंग आत्मा को लगने लगता है। तो जितना प्रकृति के संग का रंग आत्मा पर पड़ता है, उतनी आत्मा की कलाएं कम होती जाती। देखो, बाबा मुरली में कहता है कि लक्ष्मी नारायण से श्री कृष्ण की महिमा ज्यादा है। अब लक्ष्मी नारायण ने क्या पाप कर दिया? एकदम प्योर है ना, लेकिन यही कारण है श्री कृष्ण की महिमा का, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर में
आई हुई आत्मा को थोड़ा टाइम हुआ है। लक्ष्मी नारायण के शरीर में आत्मा को आए हुए ज्यादा टाइम हो गया। तो जितनी देर आत्मा इस शरीर में रहती है उतना शरीर अर्थात प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। आत्मा चैतन्य, प्रकृति जड़, बहुत धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। लेकिन जितना प्रभाव पड़ता जाता है उतना कलाएं कम होती जाती है। जी, शरीर में प्रवेश होने पर शरीर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता, संग का रंग लगता ही लगता है। जैसे इस समय आप आत्मा शिव बाबा को याद करती हो, शिव बाबा के संग का रंग आत्मा पर लगता है और आत्मा बाबा के समान बनती जाती है। ऐसे शरीर के संग का रंग आत्मा को लगता है तो वो शरीर के प्रभाव में आती जाती है। तीसरी बात है दिव्य गुण की धारणा। दिव्य गुण की धारणा का आधार है कि अपने को हमेशा यह स्मृति में रखो कि मुझे देवता बनना है, देवता बनना है। अगर आप अंदर चेक करके देखो तो मुझे यह नहीं याद रहता है कि हम देवता बनेंगे। पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा को याद करने का करेंगे, जरूरी है, लेकिन देवता बनना है ये बहुत कम याद रहता है। इसलिए दैवी गुणों की धारणा की तरफ अटेंशन कम जाता है। सेवा के लिए बाप समान अथक और निर्माण बनकर सेवा करो, अथक और निर्माण बनकर। तो 4 प्रकार की श्रीमत। पहली है मुरली, दूसरे है दिव्य संदेश। दिव्य संदेश जो संदेश पुत्रियों के द्वारा आता है वो संदेश वर्तमान परिस्थितियों के प्रमाण होता है। उस संदेश को अगर उसी समय आत्मा धारण करने का लक्ष्य ले ले, भल किसी एक के भी निमित्त होता है लेकिन है सबके लिए, तो उस समय उस बात को धारण करने की बाप की शक्ति, बाप का आशीर्वाद और बाप के दिल की दुआ उस समय उस बात के लिए स्वतः होती है। हम अगर थोड़ा भी ढीलापन कर देते हैं तो वो चीज जो बाप की दुआ, शक्ति, दिल का प्यार जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर हमें अपने पुरुषार्थ से धारण करना पड़ता है। लेकिन जैसे सुनते हैं वैसे करने लग जाएं तो बाप की दुआएं, बाप का दिल का प्यार, बाप की शक्तियां बहुत जल्दी धारण करा देगी। ये दिव्य संदेश की विशेषता है।
क्योंकि संदेश उस समय के परिस्थिति के प्रमाण आता है। उस समय वो चीज बहुत 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 आवश्यक है और बाबा उसको धारण कराने के लिए शक्ति, स्नेह, दुआ तीनों देता है। हाँ, जो बच्चा करेगा, करने लग जाएगा, उसको ये चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन शक्ति की प्राप्ति का आधार है जितना आप आत्मक स्वरूप में टिक करके संदेश सुनेंगे, उतना उसी समय बाबा की शक्ति आप कैच कर लेंगे। बाबा जिस समय संदेश देता है उसको धारण करने की शक्ति उसी समय दे देता है। सिर्फ हम बच्चे कैच क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम देह भान में बैठे हैं तो बाबा की शक्ति हमारे आगे दीवाल बन जाती है। वो बाबा की शक्ति मुझे मिलती नहीं है। वाइब्रेशंस आत्मा को दे रहा है लेकिन मिलता नहीं है देह भान में। अगर आप फरिश्ता रूप में बैठकर आत्मक रूप में कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठ करके सुन रही हूँ, टोटल बिंदी बनकर तो मुरली सुन नहीं सकते हैं। टोटल बिंदी तो सुनती ही नहीं है, सुनेगी कान के द्वारा। फरिश्ता स्वरूप में टिक करके अगर संदेश सुनो, मुरली सुनो, तो देखो ये प्राप्ति होती है नहीं। भगवान की शक्ति मिली उसका प्रूफ है। उसी समय आप उसको करने की अपने अंदर शक्ति महसूस होने लगेगी कि मैं इसे कर सकती हूं। उमंग आ जाएगा, करना है। इसे सिद्ध है भगवान की शक्ति हमें मिली। अगर संदेश सुनने के बाद इतना आया, हाँ करना तो चाहिए, बहुत अच्छा बाबा ने संदेश दिया है, जरूरी है, इतना आया तो माना शक्ति आपको नहीं मिली। बाबा की करंट कहो, शक्ति कहो, वो लेने के लिए अव्यक्त स्थिति बहुत 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 आवश्यक। तीसरा है दिव्य टचिंग। जब आप योग में बैठते हैं, कई दिव्य टचिंग होती है। बाबा से पूछते हैं पुरुषार्थ अर्थ, सेवा अर्थ या समस्या के समाधान अर्थ। बाबा की टचिंग, क्योंकि लास्ट में यही काम आनी है, बाबा की टचिंग उसे होगी जैसे इस दुनिया में वायरलेस काम कर रहा है। जिसको मोबाइल है वायरलेस है, सिर्फ वाइब्रेशंस, तरंगे ही काम कर रही है, वायर नहीं है। तो इस दुनिया में वायरलेस है और बाबा का संदेश कैच करने के लिए वॉइसलेस और वॉयसलेस स्थिति चाहिए। वॉइसलेस और वॉयसलेस। वॉइसलेस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र मन, दिव्य बुद्धि, वॉइसलेस। और वॉयसलेस अर्थात आवाज रहित, देह भान से परे, अव्यक्त रूपधारी,
फरिश्ता रूपधारी। फिर आप बाबा के बात को कैच कर सकेंगे। बाबा की टचिंग है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि यह बाबा की ही टचिंग है? हमारी अपनी मत तो इसमें नहीं मिक्स है। आपको योग में बाबा की टचिंग हुई, लेकिन कैसे पता पड़े बाबा की ही टचिंग है? उसकी निशानी क्या है कि ये टचिंग बाबा की टचिंग है? उसकी निशानी 3 है जो बाबा की टचिंग होगी। पहली निशानी है जो बाबा की टचिंग है, ये आपके दिल में, बुद्धि में आएगा कि जो बातें बाबा ने कही है ये तो मेरे मन बुद्धि में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था, ये तो मेरे बुद्धि से बाहर की बात थी। ये अंदर 100% लगेगा, ये बाबा की टचिंग है। दूसरी बात है, जो बाबा की टचिंग होगी वो अंदर से आपको 100% लगेगा कि हाँ ये बाबा की टचिंग है या नहीं है? नहीं है, ये अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा कि ये बाबा की ही टचिंग है, ये मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। और तीसरा, उस बात में 100% सफलता है। उस बात में चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ, चाहे विघन अर्थ, चाहे सेवार्थ, 100% सफलता मिलेगी। ये 3 निशानी है कि बाबा की टचिंग है। लेकिन टचिंग का आधार बताया वॉइसलेस, वॉइसलेस। इसका आधार क्या है? हमारी वॉइसलेस या वॉइसलेस स्थिति बन जाए, जिसको बाबा कहता है क्लीन और क्लियर। लाइन क्लीन हो और क्लियर हो तो तुरंत मिल जाएगा, क्लीन और क्लियर। इसका आधार है बाप के साथ सर्व संबंध के सार वाली याद। बाबा के साथ सर्व संबंध के सार वाली याद। जितना संबंध का सार, विस्तार नहीं। जैसे हम संबंध से मान लो माँ बाप का प्यार चाहते, अब माँ बाप का प्यार लेने की बहुत बड़ी बात है। दुलार है, स्नेह है, मीठी मीठी बातें हैं, बाबा के गोद में बैठना विस्तार है। लेकिन सार वाली है कि बाबा प्यार का सागर है, मैं आत्मा भी मास्टर प्यार का सागर हूं। ये सार वाली है, प्यार की, लेकिन सार के रूप में। तो सार वाली याद रहेगी तो आपकी वॉइसलेस और वॉइसलेस स्थिति स्वतः रहेगी। चौथी श्रीमत है इंडिविजुअल, और श्रीमत जनरल, लेकिन कुछ श्रीमत इंडिविजुअल हैं जो उन्हीं के लिए हैं। जैसे बाबा मुरली में कहता है मिलिट्री वालों के लिए कि जब कोई चारा नहीं है तो आप दृष्टि देकर भोजन स्वीकार कर सकते।
जब बाप की याद से सृष्टि को पावन बना सकते हो तो क्या खाने को पावन नहीं बना सकते हो? लेकिन यह बाबा ने उस आत्मा के लिए कहा है, सबके लिए नहीं। लेकिन कई बच्चे उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि बाबा ने तो छूट दी है। उसकी रिजल्ट आज देखा गया वर्तमान में कि लोग बाजार की बिस्किट, ब्रेड, कोका, लिमका, पता नहीं क्या क्या जैसे खाते पीते जैसे श्रीमत मिली हुई है। और इसका प्रैक्टिकल प्रभाव नए आए हैं अगर खा पी रहे हैं तो उनका योग तो लगने का सवाल ही नहीं। धारणा तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर पुराने हैं और अब धारणा में लूज हुए हैं तो उनके मन से और बातों से एक ही चीज निकलता है कि पहले तो योग बड़ा अच्छा लग जाता था, बहुत अच्छी अनुभूति होती थी, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, उसका पता यही है, हम धारणा को लूज कर दिया। इंडिविजुअल श्रीमत है। जैसे देखो, एक बार साकार बाबा के समय ब्रजमोहन भाई और रमेश भाई दोनों बाबा से मिल रहे थे। दोनों सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ब्रजमोहन भाई ने बाबा से कहा कि मुझे साथ के ऑफिसरों के साथ बैठकर चाय पीना पड़ता है, उनके साथ ऑफर करते हैं, पीना पड़ता है, तो बाबा पिए या न पिए। और रमेश भाई भी सीए थे, उन्होंने भी यही पूछा कि बाबा हमारे जो ग्राहक होते हैं चाय ऑफर करते हैं, पिए या न पिए। तो ब्रजमोहन भाई के लिए बाबा ने कहा कि आप पी सकते हो। रमेश भाई के लिए कहा नहीं पीना है। दोनों सीए हैं, दोनों की ड्यूटी एक ही है, लेकिन एक को डायरेक्शन दे रहा है उनके साथ पियो, और एक को डायरेक्शन दे रहा है नहीं पियो। ब्रजमोहन भाई को क्यों बोला आप उनके साथ पियो? क्योंकि उनके साथ पीने से वो आपके ऊपर खुश रहेंगे। तो जैसे आपको सेवा के लिए छुट्टी दे देते हैं, साथ वाले रोकते नहीं हैं, तो आप फ्री रहेंगे, सेवा के लिए निकलते रहेंगे। अगर उनका कहना नहीं माना तो आपके ऊपर बंधन आ जाएगा। इसलिए आप उनके पियो उनके साथ। रमेश भाई को बोला क्यों नहीं पियो? रमेश भाई को बाबा ने कहा आपके पास जो आपसे काम कराने के लिए आते हैं, अगर आप उनके हाथ का कुछ पियोगे नहीं, खाओगे नहीं, तो वो तो आपकी महिमा करेंगे। साहब इतने अच्छे हैं जो मेरे हाथ की चाय भी नहीं पीते, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, कितने महान हैं। आपकी महिमा बढ़ जाएगी, आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे। तो देखो, एक चाय पीने से छुट्टी मिल रही है, एक ना पीने से ग्राहक बढ़ रहे हैं, महिमा बढ़ रही है। तो ये हुआ इंडिविजुअल श्रीमत। तो जिसको जो श्रीमत मिलती है, इसलिए बाबा साकार मुरलियों में कहता है, ना कुछ समझ में आए तो पूछो, आकर पूछो, इंडिविजुअल श्रीमत।
तो चारों प्रकार की श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्मा ही संपूर्ण श्रीमत की पालना करती, और ऐसी संपूर्ण श्रीमत की पालना करने वाली आत्मा ही बाप समान संपूर्ण बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।